भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी पूर्वी जिला दिल्ली SC/ST के महामंत्री उमेश माथुर ने आज अपना जन्मदिन मलकागंज में मनाया, जिसमें कई गणमान्य हस्ती शामिल हुई। सभी ने उमेश माथुर का जोरदार स्वागत किया। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर IWA द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। बधाई देने के लिए मोहन गोयल जिला अध्यक्ष, सचिन मावी जिला उपाध्यक्ष, राजू बंसल जिला मंत्री, योगिंद्र राजोरा जिला अध्यक्ष SC/ST विंग, श्यामलाल जाटव पूर्व निगम पार्षद, शमीम अहमद, मदन रुखड़, सुरेश कैन, तेजराम भंडोरिया, सुरेंद्र माहौर, राजेश राज, मनोज रतिया एवं पार्टी के कई गणमान्य हस्तियां बधाई देने के लिए पहुंची। उमेश माथुर को बधाई देने के साथ ही दिल्ली की राजनीति पर भी वार किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उमेश माथुर मेरे भाई, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। आप जिले के महामंत्री SC मोर्चा के दायित्व को निभाते हुए खूब अच्छा करो। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। राजू बंसल जी ने बताया कि आज ही आपका जन्मदिन है। उमेश माथुर जी, महामंत्री SC मोर्चा उत्तर पूर्वी जिला, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। आपको जीवन में अनंत खुशियां मिलें, यही प्रभु से कामना है। सुमित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। आज का जन्मदिन कुछ मेरे RWA के पंजाबी मोला RWA, शौरगढ़ी RWA ने मिलकर के जन्मदिन का आयोजन किया है। ये प्रोग्राम इन्होंने कल ही दोपहर को बनाया कि हम इस जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो कल जन्माष्टमी महोत्सव भी था। उस उपलक्ष्य में इन्होंने कहा कि कल भंडारा रखेंगे आपके जन्मदिन पे। इस जन्मदिन के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी, उपाध्यक्ष सचिन मावी जी और हमारे जिले के मंत्री राजू बंसल जी और हमारे अध्यक्ष मलकागंज मंडल के सुरेंद्र माहौर जी, हमारे पूर्व में काउंसलर रहे भाई हमारे श्यामलाल जी और श्री राम कलोनी साहब, हमारे राजेश राज अध्यक्ष मंडल के, हमारे साथी महामंत्री सुरेश कैन जी भी मेरे साथ हैं। और बड़ी धूमधाम से इन लोगों ने मेरा स्वागत करा और मेरा जन्मदिन मनाया। मैं इन सबको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जन्मदिन में बधाई देने आए। फिर शुभकामनाएं दी। दिल्ली की राजनीति में क्या चल रहा है आजकल? दिल्ली की राजनीति में जो आम आदमी सरकार है, उन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। ये आप देख सकते हैं, आज दिल्ली पानी में भरी हुई है। वो कहते थे ना हम इस दिल्ली को लंदन बना देंगे, इन्होंने लंदन पेरिस बना दिया है कि लोग अपने घरों में ही समझ लो गलियों में समुद्र देख रहे हैं। उन्हें पार करना बड़ा मुश्किल है गलियों को। और ये हाल हमारे जहाँ हम खड़े पंजाबी मोहल्ले में, आप मेन गली में जाओगे, पानी भरा हुआ है पूरा और मंदिर के अंदर तक घुस जाता है। ये हाल दिल्ली का कर रखा है सरकार ने। घोटालेबाज सरकार है, झूठ पे टिकी हुई है। ऐसी सरकार को जनता जवाब देगी आने वाले समय में। आज से 25 वर्ष पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं और उन्होंने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का काम करने में कभी कोताही नहीं बरती और इन्होंने आज तक जब भी कार्य किया है, आज मेरे साथ भी प्रधान रहे थे, अब ये महामंत्री हैं। मेरी यही है आशा के पिता परमात्मा इनको राजनीतिक ऊंचाइयों पर ले जाए। जिस तरह से मेहनत करते हैं आगे बढ़ें, यही हमारी इनके लिए मनोकामना है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं और जितने उनके मोदी जी के कार्यक्रम हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन कार्यक्रमों के आगे BJP के सामने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई टिकने वाला नहीं है। जिस हिसाब से कार्यक्रम चल रहे हैं गरीबों की जनता के लिए, जैसे एक मुद्रा योजना 10 लाख रुपए की व्यापारियों को दी गई थी, छोटे रेडी वालों को 10,000 रुपये की दी गई थी, ये पूरे भारत के अंदर चल रही है। दूसरा, जो हमारा 8 करोड़ इन लोगों ने जो गैस के कनेक्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका नतीजा पहले भी देखा है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर जो बदमाशी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो समापन की ओर है। इस कारणवश हम भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ से विजयी। मेरे जिले के वरिष्ठ श्रेष्ठ महामंत्री हैं उमेश माथुर जी, इनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिले की तरफ से भी, पूरे दिल्ली प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चे की तरफ से व राष्ट्रीय टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ऐसी आशा है इनसे, आने वाले टाइम में ये यहाँ से बड़े नेता बने, सदन में जाएँ। मैं इनके साथ 24 आवर्स एंड 7 डेज इनके साथ रहूँगा। माननीय जी,
हमारे बीच में एक ऐसा बहरूपिया केजरीवाल आ गया दिल्ली में, जिसको यही नहीं पता बिना लाइसेंस दिए हुए, बिना लाइसेंस बने हुए अगर किसी आदमी को गाड़ी चलाने के लिए बिठा देंगे तो उसका एक्सीडेंट 100% होना है। ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। अगर वो कहते हैं अपने आप को आम आदमी पार्टी, आम आदमी के लोग वो होते हैं, आप जाइए हनुमान मंदिर पर, वो पटरी पर जो सोते हैं, एक दिन वहाँ केजरीवाल जी बिता के दिखाएं, उन्हें पता लगाएगा। इतना दिल्ली में जल का भराव है, उन्होंने एक पैसा दिल्ली में कहीं लगाया नहीं है, एक ईंट कहीं लगाई नहीं, उन्होंने एक कहीं पुल बनवाया नहीं, कहीं पानी की निकासी का कोई रास्ता उन्होंने किया नहीं। मैं ऐसे केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरफ से धिक्कार देता हूं। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के गवर्नर से, उपराज्यपाल जी से, तुरंत उनसे वो इस्तीफा मांगें। और केजरीवाल जी अगर निहायत दिल्ली को अगर कुछ बचाना चाहते हैं, तुरंत वो इस्तीफा दें। आज मैं इनके जन्मदिन पर ऐसा कहना चाहता हूँ उनके लिए। मैं बता देता हूँ आपको, आप अभी किसी भी, मैं कल भी गया था जिलाध्यक्ष होने के नाते, लोनी बॉर्डर पर एक उसका लाइसेंस बनाने का ऑफिस है। मैं वहाँ एक ऑफिसर से मिला, मैंने कहा भाई ये एक साथी थे, मैंने कहा इनका ये लाइसेंस बनना है। बोले जी यहाँ बोले केजरीवाल का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, केवल वो अपना झूठा प्रचार कर रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए एक बार एमसीडी के नहीं दिए उन्होंने, 36,000 करोड़ रुपए का उनका उसका घोटाला, जल बोर्ड का सारा पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं वो अपने प्रचार में। आईटीओ पर जाइए, अगर एक भी लाइसेंस आपका बिना वहाँ जाए बन जाए तो मैं उनकी गुलामी कर लूँगा केजरीवाल जी की। सबसे पहले तो मैं अपने ज़िले में अपने साथी, हमारे उत्तर पूर्वी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री उमेश भाई को आज उनका जन्मदिन है। इनको अपनी ओर से, अपने अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। आज आपने अपना जो ये जन्मदिन मानव सेवा के रूप में मनाया है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और ऐसे ही जन्मदिन मनाना चाहिए सब। देखिए ये बात आज हर एक दिल्ली वासी जानता है कि पिछले कोरोना काल में किस तरह दिल्ली के अंदर तबाही मची, किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई, किस तरह जो है दिल्ली के अंदर तबाही मची थी। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ एमसीडी की, तो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल हिंद्रा हॉस्पिटल है। हमारे हिंद्रा हॉस्पिटल के अंदर आप देखिए कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, भरपूर ऑक्सीजन थी, भरपूर वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ और इतना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है कि मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ कि 30-40% ऑक्सीजन वालों को मैंने एडमिट कराया और वो सर कुशल ठीक हो गए अपने घर पे। उमेश जी मेरे बचपन के मित्र हैं, हम सब एक साथ ही पल के मतलब एक साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं। आज सुबह ही मुझे पता चला कि फ़ोन आया भाई साहब का कि मेरा ऐसा बर्थडे है, तो मैंने सारे काम छोड़ करके, क्योंकि मेरे बहुत करीबी और बहुत बचपन के मित्र हैं, काम छोड़ के आया और इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अपने जीवन में ऐसी आगे बढ़ते रहें। और मुझे गर्व है कि मैं इनका मित्र हूँ भाई साहब, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर देखिए, केजरीवाल जी एक बहुरूपिया हैं और एक नंबर के झूठे हैं। किसी और का स्कीम ले करके और अपना नाम देना उनकी पुरानी आदत है और आज तक दिल्ली को यही ठगते आए हैं। सबको पता है कि प्रधानमंत्री की योजना है और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार दिवाली तक सबको, जो भी वंचित है गरीब, उनको सब प्रधानमंत्री की तरफ से राशन दिए जा रहे हैं। केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठ की राजनीति करते हैं दिल्ली के अंदर। बीजेपी पूर्ण बहुमत से पहले भी आई थी और इस बार भी आएगी, क्योंकि बीजेपी ने जो काम करे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, जन जन के लिए जो काम किए हैं, वो जनता। बीजेपी पूर्ण बहुमत से पहले भी आई थी और इस बार भी आएगी, क्योंकि बीजेपी ने जो काम करे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, जन जन के लिए जो काम किए हैं, वो जनता के बीच में जाके पहुँचे हैं वो काम, और समझ है सब जनता को। तो इस वजह से मोदी जी के काम पर और बीजेपी की नीतियों पर दोबारा एमसीडी में हम सरकार बनाने का काम करेंगे। पहले तो मैं अपने एससी मोर्चे के महामंत्री जिले के उमेश माथुर जी को बधाई दूंगा कि ये अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ें और ऊंचाइयों पर जाएं और लोग इसी तरह जैसे आज तक सेवा करते आ रहे हैं वैसे सेवा करते रहें। उमेश मलकागंज वार्ड इसमें किस तरीके, कहाँ पे देख रहे हैं आप बीजेपी को आगामी जो चुनाव हो रहे हैं, निगम चुनाव? हम आज अपनी पार्टी को अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी पार्षद यहाँ की रही है वो 10 साल से यहाँ पार्षद है और जनता भी देख रही है वो 10 साल से पार्षद है और उसने कितना काम किया है। और अगर काम किया होता तो उसको पार्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज आप गलियों की सफाइयाँ देख लो, क्या गलियों में सफाइयाँ, कूड़े के ढेर है, नाली सीवर सब बंद पड़े हुए हैं। एक अच्छा पार्षद अगर कोई है तो उसको ना तो पार्टी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ। तो अगर अच्छी नेता है तो गलियों की सफाई क्यों नहीं कराई है ना, और अच्छा काम किया होता तो पार्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से हम आज अपनी पार्टी को अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं और हम मलकागंज जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे।